हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 अप्रैल 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च को यह दिवस मनाया गया है। विश्व बैकअप दिवस हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने कीमती डिजिटल दस्तावेजों की रक्षा करने की याद दिलाता है क्योंकि हम प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गए हैं और यह लोगों के लिए हमारे जीवन में डेटा की बढ़ती भूमिका और नियमित बैकअप के महत्व के बारे में जानने का दिन है। और मूल रूप से वर्ल्ड बैकअप डे मैक्सटर नामक हार्ड ड्राइव कंपनी द्वारा वर्ल्ड बैकअप मंथ के रूप में शुरू हुआ था, जिसे बाद में सीगेट टेक्नोलॉजी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डफ एंड फ्लैप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली इसमें शीर्ष पर है। डफ एंड फ्लैप्स नाउक्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 7वें संस्करण शीर्षक डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया गया था। विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 2020 में 237.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से गिरकर 2021 में 185.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। आलिया भट्ट इसमें 68.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर है और सबसे मूल्यवान महिला सेलिब्रिटी बन गई है और वह शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की हस्ती है और वह बॉलीवुड की महिला अभिनेताओं में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। रैंकिंग के हिसाब से देख लेते हैं हम तो पहले स्थान पर है विराट कोहली जो 185.7 यूएस डॉलर के साथ में। दूसरे स्थान पर है रणवीर सिंह जो 158.3 यूएस डॉलर। तीसरे स्थान पर है अक्षय कुमार 139.6 यूएस डॉलर और आलिया भट्ट चौथे स्थान पर है 68.1 यूएस डॉलर और MS धोनी 61.2 यूएस डॉलर के साथ में। अमिताभ बच्चन छठे स्थान पर है, इसमें 54.2 यूएस डॉलर। दीपिका पादुकोण इसमें 7वें स्थान पर है 51.6 यूएस डॉलर और सलमान खान इसमें 8वें स्थान पर है 51.6 यूएस डॉलर। आयुष्मान खुराना 49.3 यूएस डॉलर के साथ में 9वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर है ऋतिक रोशन जो 48.5 यूएस डॉलर के साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का कौन सा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11वां संस्करण इसका आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 की शुरुआत आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड राज महेंद्र वर्मन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा केंद्रीय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री और डोनर जी के रेड्डी की उपस्थिति में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत से किसने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में आभासी रूप से भाग लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें अभी भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वें बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका सरकार द्वारा की गई थी जो बिम्स्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र था।
और शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप पदभार संभाला है। वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है और इस शिखर सम्मेलन का विषय है एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं स्वस्थ लोग रखा गया। बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड नेतृत्व को देश के नामों के वर्णानुक्रम में घुमाया जाता है और बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार और तेज़ी लाने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। सरकार ने देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के कामकाज की सहायता और सुधार के लिए बुधवार को 808 मिलियन डॉलर की लागत वाले विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम को अधिकृत किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2023 जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 से 7.2% कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमान को घटाकर 7 से 7.2% कर दिया है। इससे पहले जनवरी की रेटिंग एजेंसी के अनुसार यहाँ 7.6% रहने का अनुमान जताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नर ने किस आईआईटी में एक पेट स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी खड़गपुर में भी इसका उद्घाटन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक सहयोगी परियोजना नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने आईआईटी खड़गपुर में देश को एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को समर्पित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू ने यह पुरस्कार जीता है। ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का तीसरा संस्करण जीता है और चानू ने पिछले साल इतिहास रच दिया जब वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। चानू ने 2017 विश्व चैंपियनशिप अनाहेम में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक तथा उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया है। मेघालय के 70 से अधिक गाँवों में लोगों और प्रकृति के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और वानस्पतिक संबंधों को उजागर करने वाले जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से होता है जापान का मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यूनेस्को की स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में और यूनेस्को के सदस्य देश 193 देश और यूनेस्को के प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम का निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम के फुटबॉलर
मिगुएल वैन डैम का भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे मिगुएल डैम जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वयोवृद्ध बेल्जियम फुटबॉलर मिगुएल वैन डैम का 28 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया और वैन डैम को 2016 में ल्यूकेमिया का पता चला था और उनका 5 साल से अधिक समय से कैंसर का इलाज चल रहा था। अपने 8 साल के पेशेवर करियर के दौरान वैन डैम ने सर्कल ब्रुक के लिए खेला और टीम के लिए 40 प्रदर्शन किए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।